Now we will read a new story, hospitality. विक्रमादित्य did not give up hope. विक्रमादित्य कभी भी होप नहीं छोड़ते थे, उम्मीद नहीं छोड़ते थे. He had a great patience. उनके पास बहुत धीरज था, बहुत धैर्य रखते थे. Once again with his sword in hand. एक बार दोबारा से अपने हाथों में तलवार लेकर के he ran towards the banyan tree. वो दोबारा से बरगद के पेड़ की ओर दौड़े. He pulled the corpse on his shoulder and walked towards the cremation ground. उन्होंने उस लाश को अपने कंधे पर रखा और क्रीमेशन ग्राउंड की ओर चल पड़े. द बेताल बिगेन हिज स्टोरी. बेताल ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गुरुकुल रन बाय गुरु विद्याधर. एक बार की बात है, देयर वाज अ गुरुकुल. वहां पर एक गुरुकुल था जो कि गुरु विद्याधर के द्वारा चलाया जाता था. जगन्नाथ, लोकेश एंड माधव वर हिज स्टूडेंट्स. जगन्नाथ कैम फ्रॉम अ नोबल एंड वेल टू डू फैमिली. जगन्नाथ जो था वो एक नोबल परिवार से आया था, वेल टू डू फैमिली. लोकेश वॉज द सन ऑफ अ लोकेश वॉज द सन ऑफ अ ट्रेडर. लोकेश जो था वो एक ट्रेडर का बेटा था, व्यापारी का बेटा था. वाइल महादेव कैम फ्रॉम अ पुअर फैमिली. जबकि महादेव जो था वो पुअर फैमिली का लड़का था. आउट ऑफ द थ्री, तीनों में से माधव वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट. जो माधव जो गरीब घर का लड़का था बहुत ही इंटेलिजेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था. ही यूज टू हेल्प जगन्नाथ. वो ऑलवेज जगन्नाथ को हेल्प करता था. एंड लोकेश इन देयर स्टडीज. यानी जगन्नाथ और लोकेश को हेल्प करता था स्टडीज करने में. After finishing their education in the Gurukul, they went to take leave from their Guru. After finishing, अपनी एजुकेशन को समाप्त करने के बाद गुरुकुल से उन्होंने लीव लिया, यानी वहां से वो निकल पड़े, अपने गुरु के यहाँ से चले गए. गुरु विद्याधर ब्लेस्ड देम. गुरु विद्याधर ने उनको ब्लेस्ड किया, आशीर्वाद दे. ही सेड टू जगन्नाथ. ने जगन्नाथ को कहा, सन यू कम फ्रॉम अ नोबल. तुम एक बहुत ही नोबल और वेल्दी फैमिली से आते हो. Hence always donate alms and be hospitable towards people. इसीलिए तुम हमेशा डोनेट करना. एल्म्स, एल्म्स का मतलब होता है कोई भी जरूरत की चीज, लाइक जरूरत के पैसे हो सकते हैं, अनाज हो सकता है, कुछ भी जिससे किसी की हेल्प हो सके. तो इसके लिए यहाँ पे एल्म्स वर्ड यूज किया जाता है. और हॉस्पिटेबल, और हमेशा हॉस्पिटेबल रहना ऐसे लोगों की तरफ, उनका हमेशा आप हेल्प करते रहना. इसके बाद इट विल रेज द डिग्निटी ऑफ योर फोर फादर. इससे तुम्हारे जो पूर्वज है उनकी डिग्निटी हमेशा बढ़ती रहेगी, उनका सम्मान बढ़ता रहेगा. ही सेड टू लोकेश. लोकेश से कहा, यू टेक केयर ऑफ योर फादर्स बिजनेस एंड इनलार्ज इट टू इट्स पीक. तुम अपने पिता का बिजनेस संभालोगे, टेक केयर करोगे और इसे बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाओगे, बहुत बढ़ाओगे उस बिजनेस को. एंड यू माधव, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड. और तुम्हारा बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आगे की तरफ. गो टू द किंग. राजा के पास जाओ. एंड शो हिम योर क्वालिफिकेशन. अपनी क्वालिफिकेशन को दिखाओ. ही विल अपॉइंट यू एज ए स्कॉलर इन हिज कोर्ट. वो अपने कोर्ट में तुम्हें एज ए स्कॉलर अपॉइंट कर लेंगे. सेड द गुरु. गुरु जी ने कहा. द थ्री स्कॉलर्स टुक लीव ऑफ द गुरु जी एंड वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स. तीनों ने अपने गुरु जी से लीव लिया, यानी जाने की विदा ली, और उसके बाद अपने होम की तरफ, अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े. लोकेश एंड जगन्नाथ वेंट टू देयर विलेज रामपुर. लोकेश और जगन्नाथ अपने गाँव रामपुर चले गए. माधव क्वालिफिकेशन हेल्प हिम टू बिकम अ स्कॉलर इन द रॉयल कोर्ट. और माधव की जो क्वालिफिकेशन थी उसने हेल्प करी एक स्कॉलर बनने में. कहाँ पर? रॉयल कोर्ट में. उसके बाद जगन्नाथ फॉलोइंग हिज गुरुज इंस्ट्रक्शन. जगन्नाथ ने अपने गुरु जी के इंस्ट्रक्शन को, जो उन्होंने सुझाव दिए थे, उसको फॉलो किया. ओपन हिज डोर फॉर एवरी विजिटर. हर विजिटर के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, उनकी हेल्प की. मतलब हु एवर कैम टू रामपुर. जो भी रामपुर आता था वुड स्टे इन हिज हाउस एज हिज गेस्ट. उसके घर में वो एक गेस्ट की तरह रहता था. ही टुक ग्रेट केयर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज. ही टुक ग्रेट केयर. उनकी बहुत देखभाल करता था लोगों की, जो भी उसके घर पे आते थे, फैमिली में आते थे. ही टुक ग्रेट केयर ऑफ देयर वेल बींग. वह उनकी वेल बींग यानी अच्छे के लिए बहुत अच्छे से काम करता था कि वो अच्छा फील करे. एंड आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू डू द सेम. अपने नौकरों को भी ऐसा ही करने के लिए कहता था. सून जगन्नाथ बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी. बहुत जल्दी जो जगन्नाथ था वो अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए, अपने स्वागत सत्कार के लिए, अपनी हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, यानी प्रसिद्ध हो गया. उसके बाद है, बट हिज फ्रेंड लोकेश वॉज जस्ट हिज अपोजिट. लेकिन जो उसका फ्रेंड लोकेश था बिल्कुल उसका अपोजिट था. यानी वो ऐसा अपोजिट मतलब वो अच्छा काम करता था, वो इतना नहीं करता था. ही वुड थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग. वो किसी भी काम को करने से पहले सोचता था, बिकॉज वो ट्रेडर का बेटा था. मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज अवे फ्रॉम द विलेज फॉर हिज बिजनेस. ज्यादातर वह विलेज से दूर रहता था बिजनेस के पर्पज से. सो ही नेवर इन्वाइटेड एनीवन होम. इसलिए किसी को भी घर पे नहीं बुलाता था. ईयर पास्ट. इस तरह से समय बीतता गया, साल बीतते गए. माधव वॉज नाउ अ पॉपुलर पोइट कम स्कॉलर. अब जो माधव था वो बहुत ही पॉपुलर पोइट के साथ साथ एक स्कॉलर भी था. यानी स्कॉलर तो था या वो एक पोइट भी बन गया था, कवि बन गया था. वन डे माधव वेंट टू रामपुर. एक दिन माधव जो था वो रामपुर गया. ही वॉज इन्वाइटेड बाय द हेडमैन ऑफ द विलेज. एक बार उसको बुलाया गया, जो विलेज के मुखिया थे उन्होंने उसको इन्वाइट किया. द हेडमैन ग्रीटेड हिम एंड सेड. हेडमैन ने उसको ग्रीटेड किया, स्वागत किया एंड कहा, इट्स ए प्लेजर दैट अ ग्रेट
स्कॉलर लाइक यू हैज कम टू आवर विलेज। ये तो बहुत ही प्लेजर की बात है कि तुम्हारे जैसा एक ग्रेट जो स्कॉलर है वो हमारे गांव में आया है। वी वेलकम यू होल हार्टेडली, हम आपका बड़े जोरों शोरों से वी वेलकम यू होल हार्टेडली, हम आपका बड़े जोरों शोरों से वेलकम करते, स्वागत करते हैं। होल हार्टेडली का मतलब होता है पूरे जोरों शोरों से, दिल से। एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस विलेज, जब तक आप इस विलेज में रहेंगे, प्लीज स्टे एट माई हाउस, मेरे घर पर ही रहिए। इट विल बी अ मैटर ऑफ द ग्रेट प्लेजर फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। आई एम वेरी सॉरी, माफ कीजिए। सैड माधव पोलाइटली, माधव ने पोलाइटली कहा, आई वुड लाइक टू स्टे विद माई ओल्ड क्लासमेट जगन्नाथ, मैं तो अपने ओल्ड क्लासमेट जगन्नाथ के साथ ही रहूंगा। वी आर गुड फ्रेंड्स, हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। प्लीज अरेंज फॉर मी टू गो देयर, कृपया मेरे लिए कुछ ऐसा अरेंज कीजिए जिससे मैं वहां चला जाऊं। ऑल राइट, ठीक है। जगन्नाथ इज पॉपुलर फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी, जगन्नाथ अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत पॉपुलर है। ही टेक्स गुड केयर ऑफ हिज गेस्ट, वो अपने गेस्ट की यानी मेहमानों की बहुत अच्छी टेक केयर करता है। सेड द हेडमैन एंड सेंट अ मैसेंजर टू जगन्नाथ, ऐसा कहते हुए हेडमैन ने मैसेंजर को जगन्नाथ के पास संदेशे के साथ भेजा। व्हेन द मैसेंजर कैम बैक ही सेड, जैसे ही मैसेंजर वापस आया तो उसने कहा सर ही हैज आस्क्ड माधव जी टू कम टू हिज हाउस, ने माधव जी को अपने घर आने के लिए कहा है। सो द हेडमैन सेंट माधव टू जगन्नाथ हाउस इन हिज कार्ट, इसलिए जो हेडमैन था उसने माधव को जगन्नाथ के घर कार्ट में बिठाकर भेजा। कार्ट मतलब बैलगाड़ी जो थी, गाड़ी जो थी उसमें बिठाकर भेजा। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, यहाँ पे कार्ट है, इसका मतलब कोई गाड़ी होगी या तो उसमें घोड़े लगे होंगे। जगन्नाथ वेलकम माधव वार्मली एंड सेड, जगन्नाथ ने माधव का बहुत ही जोरों शोरों से यानी बहुत ही दिल के साथ उसका स्वागत किया और कहा, यू शुड हैव कम स्ट्रेट टू माई हाउस, तुम्हें तो सीधे मेरे घर आना चाहिए था। ऑल द नोबल मैन टेक शेल्टर इन माई हाउस, सभी के सभी नोबलमैन मेरे घर पे ही तो शेल्टर लेते हैं। आई सेंड माई चैरियट टू ब्रिंग दैम हियर एंड टेक ग्रेट केयर ऑफ देयर वेल बीइंग, मैं अपना चैरियट यानी अपना रथ उनके लिए भेजता हूं, उनको लाने के लिए, और उनकी ग्रेट केयर करता हूँ। आई वॉज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर अराइवल, मैंने तो ऑलरेडी यानी पहले ही अपने अराइवल का तुम्हें बता दिया था, इन्फॉर्म करवाया था। बट आई थॉट यू विल कम हियर योर सेल्फ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम खुद ही आ जाओगे। दैट इज वाई आई डिड नॉट सेंड माई चैरियट फॉर यू, यही वजह थी कि मैंने अपना चैरियट तुम्हारे लिए नहीं भेजा। नाउ आई हैव अरेंज्ड, अब मैंने अरेंज कर लिया था एवरीथिंग फॉर यू हियर, लेकिन अब मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया तुम्हारे लिए यहाँ। इफ यू रिक्वायर एनीथिंग जस्ट आस्क द सर्वेंट, अगर तुम्हें कुछ भी रिक्वायर हो, कुछ भी जरूरत हो तो तुरंत नौकरों से कह देना। ऑल राइट सेड माधव, ही वॉज अमेज, वह बहुत ही अमेज था, हैरान था। टू सी द अरेंजमेंट्स मेड बाई जगन्नाथ, जो भी जगन्नाथ ने अरेंजमेंट की थी उसको देख के बहुत ही हैरान था। नाउ ही अंडरस्टूड, वो समझ गया वाई जगन्नाथ वॉज प्रेज्ड फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी, की क्यों जगन्नाथ अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत फेमस है। वैन ही आस्क्ड अबाउट लोकेश, जब उसने लोकेश के बारे में पूछा, जगन्नाथ रिप्लाइड विद अ फ्राउन, तो जगन्नाथ ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, लोकेश इज ऑलवेज इंग्रॉस्ड इन हिज बिजनेस, होगा तो हमेशा अपने बिजनेस में ही संलिप्त रहता है, यानी अपने बिजनेस के कामों में घिरा रहता है। तो हम यहाँ पर थे कि वो हमेशा इंग्रॉस्ड रहता है। हाँ राइट, नाउ ही इज आउट ऑफ टाउन, और अभी वह शहर से बाहर है, टाउन से बाहर है। व्हेन ही कम्स बैक यू कैन गो एंड मीट हिम, जैसे ही वो वापस आता है तुम जाओ और उसे मिल लो, बट डोंट से देयर, लेकिन वहां ये बात मत करना जो मैंने तुम्हें बताई है। ही डज नॉट हैव सच फैसिलिटी एज आई डू, उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है जैसे कि मेरे पास है। माधव डिड नॉट से एनीथिंग, माधव ने कुछ नहीं कहा। ही स्टेड देयर दैट नाइट, उस रात वो वहीं रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग लोकेश कैम रनिंग टू जगन्नाथ हाउस, अगली सुबह जो लोकेश था वो भागते हुए जगन्नाथ के घर की तरफ आया। एंड कॉल्ड अलाउड फॉर माधव, माधव के लिए जोर जोर से बुलाने लगा, जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। हियरिंग हिज नेम बीइंग कॉल्ड आउट, अपना नाम पुकारे जाने पर ही कैम आउट एंड फाउंड लोकेश स्टैंडिंग देयर, वह बाहर आया और उसे लोकेश को बाहर खड़ा पाया। लोकेश इम्ब्रेस्ड माधव, लोकेश ने माधव को गले लगा लिया। एंड सैड, और कहा, हाउ आर यू माई फ्रेंड, द मोमेंट आई हर्ड अबाउट योर अराइवल, जिस पल मैंने तुम्हारे आने की सूचना सुनी, आने के बारे में मुझे पता चला, आई लेफ्ट माई जर्नी, मैंने अपनी जर्नी छोड़ दी, एंड कैम बैक टू मीट यू, और सीधा तुमसे मिलने आ गया। कम लेट्स गो टू माई हाउस, चलो मेरे घर चलो। वी विल सिट एंड चैट, हम वहीं बैठेंगे और बातें करेंगे। जगन्नाथ वॉज ऑल्सो देयर, जगन्नाथ भी वहीं पर था। ही टुक माधव टू द अदर साइड, वो माधव को दूसरी साइड ले गया और कहा, रिमेंबर व्हाट आई सेड, हमेशा याद रखना जो भी मैंने कहा, हिज हाउस इज नॉट सुटेबल फॉर यू टू स्टे, उसका घर तुम्हारे रहने लायक नहीं है। सो जस्ट गो एंड कम बैक सून, इसलिए अभी तो चले जाओ और दोबारा जल्दी वापस आ जाना। माधव केप्ट क्वाइट, माधव चुप रहा। एंड लेफ्ट विद लोकेश, और लोकेश के साथ निकल पड़ा। लोकेश हाउस वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जगन्नाथ, लोकेश का घर जो था वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिफरेंट था जगन्नाथ के घर से। इट लैक्ड
प्रॉपर फैसिलिटीज, वहाँ पे फैसिलिटीज की भी थोड़ी कमी थी। देयर वर नो प्रॉपर बेड्स एंड नो सर्वेंट, वहाँ पे प्रॉपर बेड्स भी नहीं थे, सर्वेंट्स भी नहीं थे। बिसाइड्स द फूड वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल, इसके अलावा जो खाना था वो भी बहुत सिंपल था। बट हिज कॉर्डियलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी वॉज ग्रेटर दैन एनीथिंग एल्स, लेकिन जो उसकी कॉर्डियलिटी थी, दिल से स्वागत करना और सत्कार करना, वो बहुत ज़्यादा था किसी भी चीज़ से। इन द इवनिंग यानी शाम के समय, वैन जगन्नाथ सेंट हिज सर्वेंट टू ब्रिंग माधव बैक एंड ही सैड, शाम के समय जब जगन्नाथ ने एक नौकर को भेजा माधव को वापस बुलाने के लिए, टेल जगन्नाथ दैट आई विल स्टे हियर एज लॉन्ग एज आई एम इन रामपुर, जगन्नाथ को जाकर बोल देना कि मैं जब तक रामपुर में हूँ मैं इसी के घर पे रहूंगा, यानी लोकेश के घर पे ही रहूंगा। आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टोरी द बेताल सेड, अपनी कहानी को फिनिश करने के बाद बेताल ने कहा, किंग विक्रमादित्य, माधव वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, माधव एक ग्रेट स्कॉलर था, होल्डिंग अ पोजिशन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी, और वह एक ऑनर और डिग्निटी वाली पोजीशन पर भी था। ही मस्ट हैव बीन स्पेंडिंग अ लग्जरियस लाइफ, वो एक लग्जरियस लाइफ को बिता सकता था। देन व्हाई डिड ही रिजेक्ट जगन्नाथ हॉस्पिटैलिटी एंड डिसाइड टू स्टे एट लोकेश हाउस, देन तब क्यों उसने रिजेक्ट कर दिया जगन्नाथ की हॉस्पिटैलिटी को और माधव के लोकेश के हाउस में रहने का निर्णय किया। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते, माधव वॉज अ स्ट्रेंज मैन, माधव थोड़ा अजीब था। रिप्लाई क्विकली विक्रमादित्य और आई विल ब्रेक योर हेड इनटू पीसेज, जल्दी से जवाब दो विक्रमादित्य, अदरवाइज मैं तुम्हारे हेड को पीसेज में ब्रेक कर दूंगा। विक्रमादित्य रिप्लाइड, विक्रमादित्य ने रिप्लाई किया, माधव कुड जज पीपुल, माधव लोगों को जज कर सकता था, यानी उसे पता था कि कौन सही और कौन गलत है। जगन्नाथ वॉज ग्रीडी फॉर फेम, जगन्नाथ जो था वो फेम के लिए यानी लोग उसकी तारीफ करें उसके लिए ग्रीडी था, लालची था, वो चाहता था कि सब मेरी तारीफ करें। ही वॉज प्रिटेंडिंग, वो प्रिटेंडिंग मतलब शो ऑफ करता था, टू बी पोलाइट होने का एंड फ्रेंडली होने का, वो ऑलवेज प्रिटेंड करता था, दिखावा करता था कि वो बहुत पोलाइट है और फ्रेंडली। ही गेव मोर इंपॉर्टेंस टू रिच विजिटर्स, वो ज्यादातर जितने भी रिच विजिटर्स होते थे यानी जिनके पास बहुत पैसा होता था उनको ही वो ज्यादातर इंपॉर्टेंस देता था, महत्व देता था, यानी गरीबों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। फॉर हिम माधव वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन माधव के लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो लोकेश वॉज ओवर जॉय टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, लोकेश जो था वो अपने पुराने मित्र से मिलकर बहुत खुश हुआ। ही वॉज नॉट एज रिच एज जगन्नाथ, में जगन्नाथ की तरह रिच तो नहीं था, बट ही टू ग्रेट केयर ऑफ हिम एज हिज ओन किन, लेकिन उसने जगन्नाथ की बहुत ज्यादा केयर करी, बिल्कुल अपने ओन किन की तरह। माधव अंडरस्टूड जगन्नाथ बिहेवियर, माधव जो था वो जगन्नाथ के बिहेवियर को समझ गया, डिसाइडेड टू स्टे एट लोकेश हाउस, और उसने ये डिसाइड किया कि मैं लोकेश के घर पे ही रहूंगा, ऐसा निर्णय किया। सो हिज बिहेवियर वॉज नॉट अनयूजुअल, इसलिए उसका बिहेवियर अनयूजुअल नहीं था। बट आई एम गोइंग एज यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस ऑफ कीपिंग क्वाइट, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ के फिर से जा रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने क्वाइट रहने का जो प्रॉमिस था वो तुमने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ ही फ्लू बैक टू द ट्री, वह पेड़ की तरफ उड़ गया। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है किन, जिसका मतलब होता है ये है ना वर्ड किन, इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे साथ ओन किन का मतलब होता है जैसे कि हम उससे सगे रिश्तेदार हो, खून का रिश्ता हो, ज्यादातर हम लोग उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं जो बिल्कुल हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है। बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार लोकेश ने किया था उसके साथ, इसीलिए वो उसके साथ ही रहने के लिए उसने डिसाइड किया। माधव जो था वो समझ गया था कि जगन्नाथ का बिहेवियर सिर्फ अमीरों के लिए अच्छा है, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि लोकेश जो है वो उसके साथ बिल्कुल अपनों की तरह बिहेव करे, जैसे वो उसका सगा भाई हो। तो इसलिए यहाँ पे किन का ये मतलब होता है। इसके साथ ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। दूसरी स्टोरी हमारी यहाँ शुरू होती है हिडन डिजायर, यानी छिपी हुई डिजायर, छिपी हुई इच्छा। वंस अगेन किंग विक्रमादित्य रैन टुवर्ड्स द ट्री, एक बार दोबारा से किंग जो विक्रमादित्य थे वो पेड़ की ओर भागे। टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ भागना। ही पुल्ड अ कॉर्प्स ऑन हिज शोल्डर, उसने शोल्डर पर जो कॉर्प्स थी यानी जो लाश थी, बेताल एक लाश ही थी, आत्मा थी, उसको दोबारा से अपने शोल्डर पर रखा एंड वॉक टुवर्ड्स द क्रिमेशन ग्राउंड, और क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ बढ़ चले। ब्रेकिंग द साइलेंस, साइलेंस को तोड़ते हुए द बेताल से विक्रमादित्य, यू आर डिटरमिन्ड टू टेक मी विद यू, तुम बहुत ही डिटरमिन्ड हो मुझे अपने साथ ले जाने। डिटरमिन का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी होना। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी टू मेक योर जर्नी ईजी, तो चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी जर्नी जो है वो ईजी हो जाए। देयर वॉज ए यंग बॉय नेम्ड पुष्कर, एक यंग बॉय था, एक जवान लड़का था जिसका नाम था पुष्कर। ही वॉज वेरी पुअर, ही वुड वर्क हार्ड द होल डे, वह गरीब था इसलिए वह पूरे दिन क्या करता था, बहुत हार्ड वर्क करता था, बहुत मेहनत करता था। बट डिड नॉट गेट इनफ फूड टू सेटिस्फाई हिज हंगर, लेकिन इतने करने के बाद भी जो भी इसको फूड मिलता था वो इनफ नहीं था उसकी भूख को शांत करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। वन डे ही गॉट सम वर्क, एक दिन उसे कुछ काम मिला। ही हैड टू वॉश प्लेट्स इन द मैरिज फंक्शन, ये काम क्या था, ये काम था उसका जो मैरिज फंक्शन होता है, शादी का जो समारोह होता है वहां पे उसे प्लेट धोने का काम मिल गया।
पीपुल अटेंडिंग मैरिज वुड प्रेज द फूड सर्व एट द पार्टी। जिन लोगों ने मैरिज को अटेंड किया था वो सभी खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे जो सर्व किया गया था पार्टी में। समटाइम्स पुष्कर टू गॉट सम ऑफ द फूड। समटाइम्स पुष्कर को भी कभी कभी अच्छा खाना मिल जाता था। वन डे ही एट इट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। उसने इसे अपने दिल से संतुष्ट होकर खाया, क्योंकि शादियों में अच्छा खाना होता है तो उसे भी खाने को मिल गया। जो संतुष्ट हो, कंटेंट का मतलब संतुष्ट होकर खाना। वन डे ही वेंट टू द चीफ कुक फॉर अ जॉब। एक दिन वो चीफ कुक के पास जॉब के लिए गया एंड सेड और कहा, यू कुक डिलीशियस फूड। तुम बहुत ही डिलीशियस खाना बनाते हो। यू मस्ट बी गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू कुक। यू मस्ट बी गेटिंग, और आपको बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलते होंगे डिफरेंट प्लेसेस से, अलग अलग जगहों से खाना पकाने के लिए। सो प्लीज लेट मी ज्वाइन यू। तो प्लीज मुझे भी अपने पास ज्वाइन करवा लीजिए, मुझे अपने पास रख लीजिए। आई विल हेल्प यू इन एवरी लिटिल थिंग। मैं हर छोटी छोटी चीजों में आपकी हेल्प करूंगा। एंड इन रिटर्न, और इसके बदले में, एंड इन रिटर्न यू जस्ट गिव मी 2 meals a day। और इसके बदले में आप मुझे बस एक दिन में 2 बार खाना दे दीजिए। आफ्टर लिसनिंग टू पुष्कर द चीफ कुक स्माइल्ड एंड सेड। जो चीफ कुक था ये सब सुनने के बाद, पुष्कर की बातें सुनने के बाद स्माइल्ड यानी हंसा और बोला, प्लीज फॉरगिव, मुझे माफ करो। आई कैन नॉट इंक्लूड यू इन माई ग्रुप। मैं तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकता, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ जॉब डेली। क्योंकि मेरे पास रोज का काम छोड़ना होता है, रोज मुझे मतलब ऐसा वर्क नहीं मिलता। ऑल्सो वेर एवर आई गो फॉर कुकिंग, जहां भी मैं खाना पकाने के लिए जाता हूँ, आई गेट हेल्पर्स फ्रॉम देयर। वहां पहले से हेल्पर्स मौजूद होते हैं। यू आर सो फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड। तुम लगता है अच्छा खाना खाने के बहुत शौकीन हो। यू शुड हैव बीन बॉर्न इन अ रिच फैमिली। तुम्हें तो एक अच्छी यानी रिच फैमिली में पैदा होना चाहिए था। पुष्कर वॉज अमेज्ड एट द कुक्स स्टेटमेंट। पुष्कर जो था वो कुक के स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा अमेज हुआ, यानी हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, फर्दर का मतलब था आगे कहा, अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, मे बी यू हैव नेवर मेट अ रिच मैन बिफोर। लगता है इससे पहले तुम किसी रिच पर्सन क्या गए नहीं हो या कभी मिले नहीं हो। दे वियर सिल्क क्लॉथ, वे सिल्क क्लॉथ पहनते हैं। स्लीप ऑन सॉफ्ट बेड, और बहुत ही नरम मुलायम बिस्तरों पे सोते हैं। एंड ईट डिलीशियस फूड, और बहुत ही डिलीशियस फूड खाते हैं। पुष्कर वॉज शॉक्ड टू हियर अबाउट द रिच पीपल। पुष्कर जो था वो बहुत ही शॉक्ड हो गया रिच पीपल के बारे में सारी बातें सुनकर। ही थॉट हिज लाइफ वॉज फ्यूटाइल एंड डिसाइडेड टू बिकम रिच एट एनी कॉस्ट। उसने सोचा कि उसकी लाइफ तो फ्यूटाइल है, एंड उसने आगे किसी भी कॉस्ट पर अमीर बनने का निश्चय किया, यानी मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगा, ऐसा उसने भी सोचा। आफ्टर अ फ्यू डेज अ हर्मिट केम टू द विलेज। कुछ दिनों के बाद एक हर्मिट विलेज में आया। पुष्कर वेंट टू हिम, पुष्कर भी उसके पास गया और बोला, गुरुदेव आई वॉन्ट टू बिकम रिच। मुझे भी रिच बनना है गुरुदेव, प्लीज मेक मी रिच, मुझे भी रिच बना दीजिए। लिसनिंग टू हिम, उसकी बातों को सुनने के बाद हर्मिट सेड, माई सन एवरीथिंग इज इन हैंड्स ऑफ गॉड। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बेटे, एवरीथिंग यानी हर चीज भगवान के हाथों में है। व्हाट व्हेन एंड टू हुम ही गिव्स नोबडी नोज। क्या, कब और किसको क्या देता है वो कोई नहीं जानता है। इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है। दैट अ रिच पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी, कि जो रिच पर्सन है वो ऑलवेज हैप्पी ही रहता है। और अ पुअर पर्सन इज ऑलवेज सैड, और पुअर पर्सन हमेशा दुखी ही रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो रिच है वो हमेशा खुश ही हो। कई बार पैसा होने के बावजूद भी रिच पर्सन दुखी हो सकते हैं, और जो गरीब पर्सन होते हैं कम पैसा होने के बावजूद भी खुश रह सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है जो अपने आप को, जो बेकार होता है, जो किसी काम के लायक नहीं होता, जिसकी लाइफ बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे इसने बोला ना, ही थॉट हिज लाइफ वाज फ्यूटाइल, और सोचा मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, यानी किसी काम की नहीं है। इनफैक्ट हैप्पीनेस और सॉरो हैज नथिंग टू डू विद पुअर और रिच। इनफैक्ट सच तो ये है कि हैप्पीनेस और सॉरो कुछ भी नहीं होता विद पुअर और रिच, यानी जरूरी जो पुअर है या रिच है उनके लिए सब चीजें मतलब हैप्पीनेस और सॉरो कुछ नहीं है। बट पुष्कर वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू एनी एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो पुष्कर था वो कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनने को तैयार ही नहीं था। ही जस्ट वॉन्टेड टू बी रिच, उसे तो बस रिच बनना था। इन द एंड द हर्मिट गेव पुष्कर द रूट ऑफ अ ट्री एंड सेड, इन द नेक्स्ट विलेज देयर लिव्स अ रिच ओल्ड विडोवर नेम्ड विलास। तब उसने, जो हर्मिट था, उसने पुष्कर को एक पेड़ की रूट दी, जड़ दी, और कहा, इन द नेक्स्ट विलेज, अगले गांव में जाओ, देयर लिव्स, वहां एक रिच ओल्ड विडोवर। विडोवर मतलब जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है उसको हम विडोवर कहते हैं। उसके हस्बैंड को विडोवर तब कहा जाता है। उसका नाम क्या था? विलास था। उसके पास जाओ। हिज 2 sons आर अब्रोड ऑन बिजनेस। उसके 2 बेटे जो हैं वो बिजनेस के सिलसिले में अब्रोड में हैं, यानी विदेश में हैं। ही हैज अ रिलेटिव हु टेक्स केयर ऑफ हिम। रिलेटिव है उसके पास जो उसकी टेक केयर करता है, देखभाल करता है। गो एंड मीट हिम, जाओ और उससे मिलो। इफ बोथ ऑफ यू होल्ड दिस रूफ टुगेदर एंड प्रे यू विल बी एबल टू चेंज योर बॉडीज। इफ बोथ ऑफ यू, अगर तुम दोनों इस रूट को एक साथ रख लेते हो और प्रे करते हो तो तुम दोनों एबल हो जाओगे अपनी बॉडी को चेंज करने में, यानी जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। बट
वाई विल अ रिच मैन लाइक विलास एक्सचेंज हिज बॉडी विद मी, लेकिन एक रिच मैन विलास क्यों अपनी बॉडी को मेरे साथ एक्सचेंज करेगा? पुष्कर ने पूछा। ओ ही इज एन ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी है। वुडंट ही वॉन्ट टू बी यंग अगेन, क्या वह नहीं चाहेगा कि वो दोबारा यंग हो जाए? बट यू विल बिकम ओल्ड, लेकिन तुम जरूर बूढ़े हो जाओगे। हैंस थिंक डीपली, इस तरह उसने दोबारा सोचते हुए कहा। वॉन्ट द हर्मिट, हर्मिट को वॉर्न किया। पुष्कर टुक द रूट, पुष्कर ने रूट को लिया। एंड वेंट ऑफ टू मीट, और मीट करने के लिए निकल गया। विलास को मिलने के लिए निकल गया। आफ्टर रीचिंग देयर ही टोल्ड विलास एवरीथिंग, वहां पहुंचने के बाद उसने विलास को एवरीथिंग बताई, हर बात बताई। विलास रेडली एग्रीड, तो जो विलास था वो भी आराम से एग्री हो गया। बोथ ऑफ देम हेल्ड द रूट टुगेदर, जो उन्होंने रूट को अपने पास रखा। एंड प्रेड और प्रार्थना करी। एट वंस देयर बॉडीज वर एक्सचेंज, जब तक पुष्कर नाउ बिकम अ रिच ओल्ड मैन एंड विलास बिकम हिज सर्वेंट, इस तरह से जो उनकी बॉडीज थी वो एक्सचेंज हो गई। पुष्कर जो था बहुत ही रिच ओल्ड मैन बन गया और विलास उसका सर्वेंट बन गया, नौकर बन गया। पुष्कर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट, पुष्कर जो था स्वीट्स का, मिठाइयों का बहुत शौकीन था। विलास सिस्टर ब्रॉट अ प्लेट फुल ऑफ लड्डू, विलास की बहन उसके लिए एक प्लेट लड्डू लेकर आई। पुष्कर बिगेन टू ईट, पुष्कर ने लड्डू खाना शुरू कर दिया। वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद एक लड्डू खाना शुरू कर दे। ही सेड ओ हाउ डिलीशियस दीज लड्डूज आर, ये लड्डूज कितने डिलीशियस है। इट डजंट मैटर इफ आई गेट सिक आफ्टर ईटिंग देम, मुझे कोई मैटर नहीं करता कि अगर इन्हें खाने के बाद मैं बीमार हो जाऊं। वैन विलास सिस्टर सॉ दिस शी सेड ब्रदर यू आर फोरबिडन टू ईट स्वीट्स, जब विलास की सिस्टर ने यह देखा तो उसने बोला ब्रदर भाई तुम्हें तो मना किया गया है मिठाइयों को खाने से। वाई आर यू ईटिंग सो मैनी, इतनी सारी क्यों खा रहे हो? नाउ इट्स टाइम फॉर योर वॉक, अब ये तुम्हारे वॉक का टाइम हो गया। द फिजिशियन हैज एडवाइज्ड यू टू गो फॉर अ वॉक डेली, फिजिशियन ने तुम्हें रोज यानी डेली वॉक पर जाने की एडवाइस दी है। यू आर बिकमिंग लेजी, तुम लेजी होते जा रहे हो। कम आओ, आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सून पुष्कर वॉज ऑफ फॉर अ वॉक विद विलास सिस्टर, जल्द ही जो पुष्कर था वो विलास की बहन के साथ वॉक के लिए गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड विलास वॉज फीलिंग डेस्परेट इन पुष्कर बॉडी, विलास जो था वो बहुत ही डेस्परेट फील कर रहा था पुष्कर की बॉडी में। ही हैड टू वर्क हार्ड, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी द होल डे, पूरे दिन। एंड गॉट वेरी लिटिल टू, और खाने को बहुत कम मिलता था। एट फर्स्ट, पहले तो ही डिड नॉट से, पहले तो उसने कुछ नहीं कहा। बट लेटर वैन थिंग्स बिकेम इनटॉलरेबल फॉर हिम, लेकिन जैसे जैसे चीजें इनटॉलरेबल हो गई यानी सहने के लायक नहीं रही, बर्दाश्त करने के लायक नहीं रही। ही कंप्लेन टू पुष्कर अबाउट दिस, उसने पुष्कर को इसके बारे में शिकायत करी। ही सेड इट इज बिकॉज ऑफ मी दैट यू हैव बिकम माई मास्टर, ये सब मेरी वजह से हुआ कि तुम मेरे ही मालिक बन गए। सो यू मस्ट रिस्पेक्ट मी, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। वाई डोंट यू हायर अनदर सर्वेंट, तुम दूसरा नौकर क्यों नहीं हायर करते हो? बट पुष्कर फ्रॉम विलास बॉडी, लेकिन पुष्कर जो कि विलास की बॉडी में था उसने कहा नो डू एज आई कमांड, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, जैसा मेरा कमांड आ रहा है वैसा काम करो। लेट्स एक्सचेंज आवर बॉडीज वंस अगेन सजेस्टेड विलास, तब विलास ने कहा कि चलो दोबारा से हम अपनी बॉडीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। नो आई विल नॉट टू डू दैट, अब मैं ऐसा नहीं करने वाला, रिप्लाइड पुष्कर। पुष्कर ने रिप्लाई किया। ही वॉज एडमेंट नॉट टू चेंज हिज बॉडी फॉर अ ईयर, वह एडमेंट यानी एकदम अड़ गया कि वह उसकी बॉडी को एक साल तक बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला। वन डे दैट हर्मिट कैम टू मीट देम, एक दिन वही हर्मिट दोबारा उनसे मीट करने आया, मीट का मतलब मिलने आया। ही आस्क्ड देम अबाउट देयर एक्सपीरियंस, उसने उनके एक्सपीरियंस यानी अनुभवों के बारे में पूछा कि कैसा फील हो रहा है तुम दोनों को एक दूसरे की बॉडी के अंदर जाकर के। पुष्कर वॉज वेरी हैप्पी बट विलास वॉज अनहैप्पी, पुष्कर तो बहुत हैप्पी था लेकिन विलास अनहैप्पी था। द हर्मिट सेड टू पुष्कर, हर्मिट ने पुष्कर से कहा यू हैव बीन लिविंग इन अ विलास बॉडी, तुम विलास की बॉडी में रह रहे हो। यू हैव स्पेंड अ गुड टाइम, अब तुम अच्छा टाइम बिता रहे हो। नाउ इट इज टाइम टू रिटर्न टू योर ओरिजिनल फॉर्म, अब वक्त आ गया तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। ही देन सेड, उसने दोबारा उसने कहा तब का नाउ फर्मली होल्ड अ रूट टुगेदर, अब रूट को बहुत ही जोर से पकड़ते हुए कहा एंड कम बैक टू योर ओरिजिनल फॉर्म, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। बोथ ऑफ मैन लिसन हिम, दोनों ने उसकी बातों को सुना। एंड डिड एज दे वर टोल्ड, और वैसा ही कि जैसा उसने कहा। सून दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल बॉडी, जल्द ही वे दोनों एक दूसरे की ओरिजिनल बॉडीज में आ गए। द बेताल फिनिश्ड हिज स्टोरी एंड सेड, बेताल ने अपनी कहानी खत्म की और बोला योर मैजेस्टी डोंट यू थिंक द हर्मिट डिसीजन वॉज अनजस्ट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर्मिट का जो डिसीजन था वो अनजस्ट था यानी बिल्कुल ठीक नहीं था। एंड पुष्कर वॉज अनग्रेटफुल टू विलास वैन ही वॉज इंजॉइंग अ लग्जीरियस लाइफ इन हिज बॉडी, और जो पुष्कर था बहुत ही अनग्रेटफुल हो गया था विलास के प्रति जब वह बहुत ही लग्जीरियस लाइफ इसकी बॉडी के साथ बिता रहा था। आंसर क्विकली और आई विल स्मैश योर हेड इनटू पीसेस, क्विकली आंसर दो, जल्दी से दो, अदरवाइज मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रमादित्य सेड द हर्मिट न्यू ह्यूमन नेचर, हर्मिट तो जानता ही था इंसान का नेचर। विलास वॉज अ सिक एंड द ओल्ड मैन, विलास तो बहुत ही सिक यानी
कमजोर और बूढ़ा आदमी था। ही नेवर फॉलोड हिज फिजिशियंस इंस्ट्रक्शन, कभी भी अपने फिजिशियन के इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करता था, मानता ही नहीं था। पुष्कर अंडरस्टूड दिस आफ्टर कमिंग इन विलास बॉडी, पुष्कर जो था वो समझ गया था उसकी बॉडी में आने के बाद, विलास की बॉडी में आने के बाद कि मुझे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। सो ही बिकेम स्ट्रिक्ट विद विलास, इसीलिए वो विलास के साथ स्ट्रिक्ट हो गया एंड एंजॉयड हिज ओन लाइफ, और उसकी खुद की लाइफ को वो एंजॉय करने लगा। सो इनडायरेक्टली पुष्कर हेल्प्ड विलास टू बिकम हेल्दी अगेन, इस तरह से पुष्कर ने दोबारा से विलास की हेल्प करी, हेल्दी यानी अच्छा स्वस्थ होने में उसकी दोबारा से हेल्प करी। हैंस इट इज नॉट वाइज टू कॉल पुष्कर एन अनग्रेटफुल पर्सन, इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि जो पुष्कर है वो एक अनग्रेटफुल पर्सन था। आफ्टर दिस, इसके बाद द वेताल फ्लू अवे टू द बैनियन ट्री, और जो वेताल था वो दोबारा से बैनियन ट्री की तरफ उड़ गया। तो इस तरह से पार्ट 3 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट फिर से मैं अपलोड करूँगी।